जय श्री सीताराम। जय राधे श्याम। जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। हनुमान जी महाराज को घमंड क्यों हुआ और किस प्रकार से इनका घमंड टूटा। क्योंकि हनुमान जी महाराज, इनके बारे में कहा जाता है, जो दुनिया को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं और जो भगवान को सहारा दे उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी को अहंकार हुआ और किस प्रकार से इनका अहंकार टूटा और किस बात को लेकर के इनके मन में अहंकार हुआ, इसी की चर्चा करते हैं। अगर पसंद आए लाइक करना, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास तक भी इसे पहुंचाओ। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब सुनता, लेकिन एक चर्चा मिलती है। हनुमान जी महाराज जब माता सीता की खोज में निकले तो राम जी ने इन्हीं को ही चुना। टोली तो इनकी अलग थी, जामवंत, नल, नील, हनुमान जी, बहुत सारे छटे हुए वीर थे। या ये कह दिया जाए कि राम जी का एसटीएफ था, स्पेशल टास्क फोर्स। तो हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी ने अंगूठी दिया। हनुमान जी लेकर के चल पड़े। बस इसी बात का इनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभिमान हुआ कि सेना में वयोवृद्ध जामवंत जी थे, उनको नहीं दिया, या बहुत ही कम उम्र के नल और नील थे, उनको नहीं दिया गया। ये हमें ही भगवान राम जी ने अंगूठी क्यों दिया? इसका मतलब इन लोगों में मैं ही सबसे योग्य हूं और मेरे ही ऊपर भगवान राम जी का अटूट विश्वास है। यही सोचते चले जा रहे थे। तो हनुमान जी महाराज को जब जामवंत जी ने कहो रीछ पति सुन हनुमान, आका चुप साध रहो बलवान, जब इनको अपनी ताकत का याद आया तो इन्होंने रुद्राकार शरीर धारण किया। सुनता ही भयो पर्वताकार और भय ही नहीं, जे ही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। जिस पहाड़ पे पैर रखा वो पाताल में धंस गया, ऐसा रामचरितमानस जी कहते हैं। तो इनके मन में ये बात है कि मैं ही सबसे योग्य हूँ, सबसे बलवान हूँ, सबसे काबिल हूँ। यही सोचकर चले जा रहे थे कि एक संत की कुटिया पर पहुंचे। इनको प्यास लगी। जब इन्हें प्यास लगी तो संत की कुटिया में गए, पानी मांगा। तो संत ने कहा कि ये पानी रखा है, आप पियो। लेकिन ये पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि इनके मुख में क्या था? प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माय, जलधि लांग गए अचरज। इनके मुख में अंगूठी पड़ी थी भगवान राम जी की। सो अंगूठी को इन्होंने निकाला, निकाल के जमीन पे रखा और जल पीने लगे। इतने में एक छोटे से बंदर का बच्चा आया, बहुत छोटा सा,
मानो ये कहा जाए कि छोटे हनुमान का एक स्वरूप आया। इनकी अंगूठी को उठाया और संत के कमंडल में डाल दिया। जब ये पानी पी चुके तो संत से कहा कि मेरी अंगूठी यहीं रखी थी। तो संत ने कहा इसी छोटे बंदर ने मेरे कमंडल में डाल दिया है, आप निकाल लो और अपनी अंगूठी ले लो, चले जाओ। जब हनुमान जी महाराज ने कमंडल में देखा, अंगूठी निकालने के लिए हाथ डाला, असंख्य अंगूठियां उसमें पड़ी हुई थी, सेम एक ही जैसी। अब तो ये परेशान हो गए, महाराज जी इसमें तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, मेरी कौन है? बोले हमें क्या पता, हम तो ध्यान में थे, हमारी यहाँ नेत्र भी बंद थे, इस छोटे बच्चे ने डाल दिया, आप अपनी निकाल लो। जब आपकी है तो आपको तो पहचान नहीं होगी। बहुत प्रयास किया, ढूंढ नहीं पाए। जब हनुमान जी ने निवेदन किया, महाराज जी इतनी अंगूठियां आपको मिली कहाँ से? तो संत ने हंस करके कहा, हनुमान हर बार जब त्रेता युग आता है, हर चतुर्युग में जब त्रेता युग आता है और त्रेता में राम जी का जन्म होता है, हनुमान सीता की खोज में जाते हैं, तो संयोग देखो पानी पीने यहीं आते हैं। और ये बंदर का बच्चा अपने स्वभाव बस वो अंगूठी इसी में डाल देता है। तो अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो, नहीं तो जैसे इतने लोग चले गए आप भी चले जाओ। आज हनुमान जी के मन में ज्ञान हुआ कि मैं कोई अकेला नहीं, हमसे पहले भी प्रभु की लीलाएं अनेक बार हो चुकी हैं और मेरे जैसे अनेकों हनुमान आए और गए, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए, प्रभु मैं समझ गया आप संत नहीं, आप संत रूप में मेरे भगवान ही हैं, जो मेरे अंदर उत्पन्न इस अज्ञान को दूर करने के लिए आज संत के रूप में मिल गए। बस और कुछ नहीं चाहिए, एक निवेदन है इस दास का, अब मुझे आप क्षमा कर दीजिए और ये वरदान दे दीजिए कि दोबारा मेरे मन में कभी मोह उत्पन्न न। सो हनुमान जी का अहंकार चूर हो गया, इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री सीताराम।